यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मर्द जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार। सुन तो सही खाला, वो दोनों भाग गई। लालची खाला देखो ना, कल रात से यहाँ ताला पड़ा हुआ है, पता नहीं खाला जान और फरजाना कहाँ चले गए। और ये रातों रात भागना, ये तो दाल में कुछ काला लगे है बाजी। बशीर की तबीयत में बेवफाई है, जब वो मुझ जैसे गुड लुकिंग लड़की को छोड़ सकता है तो भाई तुम क्या हो मेरे सामने। कल सारा रात बुढ़वा हमरा तारीफ करता रहा, अब बस का बताओ। साड़ी बस शर्म लिहाज था का नहीं तुम्हारा अंदर, हमारी साड़ी उतार रही है। अरे झाड़ू पीछे को मारो। हमरी अम्मा के साथ छिछोरा हरकत करने का कोशिश भी किए, हम तुमरी नट्टी चीप देवेंगे। हाँ, खुदा के लिए बार बार एंटी कह के मुझे कॉम्प्लेक्स में मुब्तला न करो। मैं तो वो औरत हूँ जिस पे मुख्तलिफ वक्तों में पाकिस्तान का बड़े से बड़ा सियासतदान मर चुका है। शायद इसी वजह से आंटी इस मुल्क में सियासत मर चुकी है, बल्कि दफन हो चुकी है साली। ज्यादा हामिद मीर बनने की कोशिश ना कर। चल ये बता कि कुछ वक्त लाहौर के मेहमानों के लिए भी है या नहीं? टाइम ही टाइम है, कहाँ ले जा रही होता, पीसी या मेरिएट? अपनी शक्ल तो देख, तुझे तो बाहर खड़ा हुआ कुत्ता सूंघ के ना, अगर तुझे अंदर जाने देना तो मेरा नाम बदल देना। हाँ, मेरा मुलाजिम बन जा, जिस तरह तू रुकैया डार्लिंग वाला का मुलाजिम बना हुआ है ना। आंटी अफोर्ड नहीं कर सकेगी नजीर जूनियर को। मुझे तो डिफेंस की बड़ी बड़ी बेगमात की तरफ से ऑफर है नौकरी की। हाँ मिसेस शौकत, महफिल मिलाद जैसी रूह परवर तकरीब को कैसे छोड़ा जा सकता है? अच्छा हाँ, वो तस्नीम से कहना कि वो ना पढ़े, ईमान से बिल्कुल शौकत अली जैसी आवाज है। मैं पहुंच जाऊंगी माँ सच्चे। अबे पागल बुढ़िया है साली। एक्सक्यूज मी मम्मी, ये आपका रुझान आजकल डांस पार्टी और जुए पार्टी से हटकर महफिल मिलाद की तकरीबात की तरफ क्यों मुंतकिल हो गया हुआ है? रूह अफ़ज़ा मेरी जान, मासद के शोहर के बगैर जिंदगी गुजारना, और वो भी एक बेवा की हम जैसी शरीफ औरतों के लिए बहुत ही कड़ी आजमाइश है। नो डाउट। और ये आजमाइश उस सूरत में और भी कड़ी हो जाती है जब बेवा तेरी माँ की तरह पुरकशिश और ग्लैमरस हो। ये आपसे किसने कहा कि आप ग्लैमरस और पुरकशिश हैं? यानी सारा जमाना कहता है। भाई मैं अपने दिल से तो नहीं लगा रही ना। हाँ मम्मी, मुनाफकत और रियाकारी इस माशरे में कैंसर की तरह फैल चुकी है। मैंने बहुत चाहा कि किसी तरह आपकी शादी अपनी ससुर से करवा दूं ताकि आप भी मेरी नजरों के सामने रहें, मगर मम्मी, मेरे ससुर ने इस प्रपोजल को बहुत ही हक़ारत और नफरत से कहा, इतना बुढ़ा औरत से शादी करने से तो बेहतर है हम खुदकुशी कर लें। अब तेरी टून से अंदाजा हो रहा है कि तू मुझसे बहुत सड़ी हुई है। हाँ भाई, अगर माँ मेंटेन और फिट हो तो बेटियों के दिलों में बड़ी आगे लगती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मम्मी, रूह अफ़ज़ा खुद इतनी ज्यादा परफेक्ट है कि उसे किसी से जेलसी नहीं होती। मम्मी, सर सैयद गर्ल्स कॉलेज नाज़िमाबाद में भी मेरे स्टाइल को हर दूसरी लड़की ने कॉपी करने की कोशिश की, मगर हुआ क्या? कॉलेज की सालाना तकरीब में द मोस्ट डिजायरेबल गर्ल का खिताब आपकी रूह अफ़ज़ा यानी मुझे मिला। कॉलेजों में ऐसे खिताब कहाँ मिलते हैं? झूठ मत बोल, तूने तो मेरे सिर में दर्द कर दिया। तेरे घर में तो पीने पिलाने पर भी पाबंदी लग गई है।
बड़ा ही आमराना और घुटन ज़दा माहौल है तेरे घर का। तू अफजा ये वाहियात लिबास चेंज कर दे, बिल्कुल किसी बंदर की तरह लग रही है। तू तो लगता ही नहीं है कि मेरे जैसी खुश लिबास औरत की बेटी है। सब कुछ कर लेना मगर कभी रूह अफ़ज़ा के इस स्टाइल को क्रिटिसाइज मत करना, बिकॉज रूह अफ़ज़ा इज द ओनली पीस, अंडरस्टैंड? अल्लाह किस कदर बेवफा है आप नज़ीर। इतने दिनों से कहाँ गायब थे? कितने दिनों से आपने इस बीमार इश्क का हाल तक न पूछा। कल परवीन का ये शेर पढ़ा तो मैं रो पड़ी। भूला नहीं दिल हिजर के लम्हात कड़े वो, रातें तो बड़ी थी ही मगर दिन भी बड़े वो। खैर छोड़े, बड़े जालिम लग रहे हैं इस जैकेट में आप। बहुत एहसास है आपको अपने मर्दाना वजाहत का, तभी तो दूसरों को तड़पा के लुत्फ आता है आपको। हाँ भाई, मेरी मुन्निया को तनख्वाह मिली है आज, ट्रीट होनी चाहिए। चलिए ना, चौधरी फजन की कुल्फी खाने चलते हैं सदर एम्प्रेस मार्केट। आज तो अकीला भाभी भी नहीं आई है। ए फुलझड़ी, कुल्फी से कहाँ भला होगा, जाहिद की निहारी खाते हैं आज, मगज़ा नल्ली वाली। बाद में गाजर का हलवा भी खाएंगे, खूब खोए वाला, बड़ा मजा आएगा। अल्लाह बड़े चटोरे हैं आप। अबे ये क्या हर वक्त तू साड़ी पहनती रहती है, कभी बेल बॉटम भी पहन के आना, चुस्त वाला जंपर। लगता है आपको भी फिल्म स्टार मुमताज वाली ड्रेसिंग बहुत पसंद है। एक दफा ना मैंने अम्मा से छुपकर मोहब्बत जिंदगी है का वो गाना है ना, तुर तारा तारा, उसमें जो ड्रेसिंग थी ना वैसे ही ड्रेसिंग कर ली और हैट भी लगा लिया था। अपने कजिन नासिर के साथ ना रिवाली सिनेमा में मुट्ठी भर चावल देख रही थी कि अम्मा ने छापा मार लिया। सबके सामने जूते मारती हुई बाहर ले गई थी। नासिर को भी ऐसा धक्का दिया कि गरीब के बाएं हाथ की हड्डी उतर गई थी। अभी तक बेचारे का हाथ बेकार है। आप तो बड़े कह रहे थे कि मेरी अम्मा पट जाएंगी, मुलाकात भी करवाई मगर कोई नतीजा ही नहीं निकला। और उसके बाद तो आप ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। अबे यार वो बैंकॉक गया हुआ था गाड़ियों के टायर वायर लेने के लिए। हाँ, बैंकॉक में कहीं बेरा रवि का शिकार तो नहीं हुए ना? अबे नहीं यार, मुझे चपटी चिंची औरतें पसंद नहीं है, तो मुझे अपनी बद्र का प्यार ही लगती है बहुत। बद्री यार 2000 रुपये उधार दीजिए, पहले को लौटा दूंगा। ले लीजिए मिस्टर नजीर, 2000 आपसे बढ़कर तो नहीं है। अम्मा से तो मैं कोई बहाना कर दूंगी। बस तेरी माँ बड़ी पंगेबाज है, चवन्नी चवन्नी का हिसाब करती है साली। पैसे दे। खालाजान, खालाजान, मैंने दावत का सारा बचा हुआ खाना फ्रिज में रख दिया है। एक बोटी भी अपने घर वालों के लिए नहीं छोड़ी। अरे उन्होंने मुझे कौन सी एक पाई दी थी दावत के लिए, एक एक के आगे हाथ फैलाए थे, भीख मांगी थी पैसों के लिए, और दिया क्या उन्होंने? टका सा जवाब। खालाजान, मुझे पता है आप लोग मेरे घर वालों की बदसलूकी से बहुत नाराज है ना। वैसे निशो, अपने घर बुला के भला ऐसे कोई जलील करता है? बुरा मत बनाना वदूद, मुझे तो तुम्हारी माँ ना बहुत ही तेज और जलील नजरियात वाली बड़ी भी लगी। ये तो वो औरत है जो बहू को अपनी बातों से ही ज़िबा कर दे। कैसी जहरीली बातें कर रही थी। मुझे तो 50 की दिहाई की नेपियर रोड की कोई नायिका लग रही थी। खालिजान, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मांगता हूँ। अरे नहीं, माँ सदके जाए, तेरा क्या कसूर है? तू तो मेरी जान है, मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरा मासूम बच्चा है तू तो। इधर देख मेरी तरफ, तुझे एक बात लिख के देती हूँ, कागज पे लिख ले कहीं। वदूद से अच्छा शौहर नहीं मिलने का तुझे इस दुनिया में। हाँ ओहो अम्मा, तुम तो कुछ ज्यादा ही वदूद को सर पे चढ़ा रही हो। मैं तो खुदा लगती बात करती हूँ। भाई क्या कमी है इसमें? सूरत, शक्ल, कद, काट, हर चीज सराहे जाने के काबिल है। बस वदूद, तेरे घर वाले अगर इतने नीच और ओछे ना होते तो तेरी डिमांड में और इजाफा हो जाता। कभी कभी मुझे लगता है खालाजान, अल्लाह मियाँ खूबसूरत लड़कों के नसीब में हमेशा बदसूरती लिख देता है। अब देखिए ना,
मैं कितना हुस्न परस्त हूँ और मेरे इर्द गिर्द कितनी बदसूरती है। मेरी माँ से लेके मेरी बहनें कितनी बदसूरत हैं, तभी तो मैं फरजाना पे जान छिड़कता हूँ। इसकी खूबसूरती मुझे अपनी जानिब खींचती है खाला जान। तौबा है, आज तो ये मूरत बड़ी ही मर्दों वाली बातें कर रही है। बुरी बात फरजाना। भाई अगर ये मूरत है भी तो तेरा कोई हक नहीं बनता इसको उठते बैठते ताने मारने का। हाँ ओफो, मेरी तो इशा रह गई तुम्हारे इस घर के चक्कर में। मैं जा रही हूँ भाई, इशा को धोनी पड़ गई। अच्छा भाई, अल्लाह तौबा। कौन सा शेड लगाया लिपस्टिक का, बड़ा प्यारा लग रहा है। मैट पर्पल, तुम्हें भी लाके दूंगा, लगाना। वदूद कितना अच्छा लगता है ना तुम्हारे मुझ से अपना नाम। वो ना मेरी सहेली नहीं है जैनी, मुझे ना कल उसकी शादी में जाना है। बड़े अमीर लोगों में उसकी शादी हो रही है। बीड़ी का कारखाना है उसके शौहर का, और 6-7 डब्बू भी चल रहे हैं घास मंडी रनछोड़ लाइन में। खुदा की कसम बड़ा ही हैंडसम बंदा है। जब वो मेनपुरी चबाते हुए टी-शर्ट उठा के टीटी निकालता है ना, अल्लाह जान मजाक कर रही थी। मुझे पता है ना, मेरे गंजे जानू को मेरे मुंह से किसी और का जिक्र करना पसंद नहीं है। हाँ ना, ठीक तो कह रही हो। भला हम मर्दों को अपनी होने वाली बीवी के मुंह से दूसरे मर्दों का जिक्र कहाँ अच्छा लगता है। इतने बड़े मर्द हो तो कुछ तो मर्दानगी दिखाओ। अपनी अम्मा का जेवर ला के दे दो, मैं जैनी की शादी में पहन के जाऊंगी। खुदा की कसम जब वापस आऊंगी ना तो एक जेवर ला के तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। हाँ अल्लाह, फरजाना अम्मा के पास से जेवर निकालना ऐसे ही है जैसे किसी अजदहे के मुंह में हाथ डालना। वैसे अम्मा ने पॉलिश के लिए कुछ जेवर निकाले हैं, वो मैं अपनी होने वाली सबसे बड़ी खुशी को लाके दूंगा। बहुत हसीन लगेगी, बिल्कुल शहजादी जैसी। और मेकअप भी मैं करूंगा। हाँ, जूड़ा भी बनवाऊंगी मैं नुसरत से। जूड़ा? जूड़ा नहीं, जूड़े में तो आमू बिल्कुल चुईया जैसा लगता है। जूड़ा तो हम जैसे भरे भरे चेहरों पे अच्छा लगता है। कल तुम्हें जूड़ा बना के दिखाऊंगा, ठीक है? बदबूद अहमद, मेरी एक बात सुन लीजिए कान खोल के। अगर मेरी किसी सोने की चीज पे तूने हाथ साफ करने की कोशिश की अपने ससुराल वालों की खातिरदारी के लिए, मैं तो तेरा सिर कलम कर दूंगी। बहुत बदतमीज लोग हैं। हेलो बंजिका अपी, आर यू सीइंग माय गंजी सहेली? वेयर? सोग बना रही है गंजी मैडम फरजाना 2 नंबर की बेवफाई का। अल्लाह बंजिका अपी, हाँ बिल्कुल डिप्टी नवल लग रही है इस साड़ी में। खबरदार जो मुझे किसी आर्ट मूवी की हीरोइन से मिलाया। मैं तो जब भी आर्ट मूवी देखने बैठती हूँ ना, मुझे तो उल्टी सी आ जाती है। मुझे तो कोई दीवा कहा करता था, और अभी कुछ अर्से पहले ही मुझे जिया प्रादा का खिताब मिला है। दीवा? ये कौन है? मैं तो नहीं जानती, शायद बहुत पहले की होंगी। मेरी तो लेट 80s की पैदाइश है ना बंजिका अपी, और जिया प्रादा को तो बस मैं नाम से जानती हूँ। यार हमारा दौर तो आतिफ असलम, कटरीना और करीना का है। रुआजा तुझे शर्म तो नहीं आती? इस उम्र में खुद को आतिफ असलम का हमउम्र ठहराती है। देखिए बंजिका अपी, 1-2 साल की फर्क को तो मैं कुछ भी नहीं गर्दानती। यार हम फ्रेंड्स तो आतिफ के कॉन्सर्ट पे ना बहुत चिल करते थे। तुम और तुम्हारे बुजुर्ग दोस्त आतिफ असलम के कॉन्सर्ट में क्या करने जाते थे? अरे तुम लोगों को तो बुरी बुरी शक्लों वाले गायकों की महफिलों में जाना चाहिए। दरअसल बंजिका अपी,
आप लोगों की फैमिली का ये सबसे बड़ा मसला है कि आप लोगों में अकल नाम को नहीं और फिर मैनर्स भी नहीं है। आपकी वालिदा तो किसी का भी लिहाज किए बगैर ऐसी गंदी जुबान इस्तेमाल करती हैं कि अगर ये गंदी जुबान किसी फिल्म के मकाल में हो ना तो वो फिल्म सिर्फ बालिगान की हद तक महदूद कर दी जाए। मैं जवाब दो और इज्जत बड़े शौक से सिनेमा में देखने गई थी कि आखिर इस फिल्म में ऐसी कौन सी बात है जो सिर्फ ये बालिगान के लिए है। फिल्म देखने के बाद अंदाजा हुआ कि जो चीज बालिगान के देखने की थी वो सेंसर बोर्ड ने अच्छी तरह देख के काट दी। जो अफजा, तू लेट 80s की होने के बावजूद जवाब दो और इज्जत की बात कर रही है। भाई तुम तो बहुत पुराना चावल हो। मैं तो पिछले 8 सालों की बात कर रही हूँ। समझे ये कि जुबली सिनेमा टूटने से कुछ ही देर पहले की बात है। झूठ मत बोलो, जुबली सिनेमा वाली गली में तो मेरा स्कूल है। जुबली सिनेमा जब हयात था तो हर जुमे को मैं नई पिक्चर के पोस्टर और बोर्ड को बड़े शौक से पढ़ती थी। आखिर की फिल्मों में ना लविंग जंगल, शाम ढले, जाग उठा इंसान, तुम मिले प्यार मिला और बेईमान ये शामिल थी। खुदारा बद्र का आप ही खुर्रम जुनैद मत बने। ये कौन है भाई? निगार अखबार में लिखता है फिल्म पर। जरूर तेरा चक्कर होगा उससे। खुदा न करे जो ऐसे मनहूस लोगों से मेरा चक्कर हो। अल्लाह मेरी सहेली कहाँ है? वदूद वदूद वदूद। बदतमीज। एक्सक्यूज मी, मे आई कम इन वजूद? आजा रोज़ा बाजी। यकीन जानो वजूद, इस वक्त तुम्हारे चेहरे के तासुरात देख के मुझे दामन और चिंगारी का वो गाना है ना, सहेली तेरा बागपन लुट गया, आई ना तोड़ दे, आई ना तोड़ दे, याद आ गया। मोटापे के बावजूद तुम आलिया के करीब करीब एक्सप्रेशंस दे रहे हो। हालांकि तूने उस कब्र के ढांचे के सामने उस दिन मेरे इतने इंसल्ट की थी, मगर फिर भी मैं चली आई क्योंकि तू वो औरत है वदूद जिससे बात किए बगैर मेरा खाना हजम नहीं होता। रोज़ा बाजी, एक राज मेरे सीने में दफन है और ये बात तुम बखूबी जानती हो कि जब मैं कोई बात छुपाने की कोशिश करता हूँ तो मेरा जी उलटने लगता है। अरे रोज़ा बाजी, मेरी क्वालिटी है ये कि मैंने आज तक किसी का भी राज अपने दिल में नहीं रखा, यहाँ तक कि अपना भी नहीं। इसका मतलब है कोई बात है वजूद? कोई मामूली बात नहीं है रोज़ा बाजी। अगर इस बात की भिनक मेरी माँ जैसी जल्लाद औरत को पड़ गई तो मेरा सिर कलम कर देगी। यानी ये बात बहुत संगीन है। ऐसी वैसी रोज़ा बाजी। प्लीज बताओ वजूद, प्लीज बताओ मुझे, और ये खबर इतनी ड्रामाई और सनसनीखेज तरीके से बताओ क्योंकि मुझे ड्रामाई और सनसनीखेज खबरों से इश्क है। मुझे पता है रोज़ा बाजी, मुझे यकीन है इस बात का कि खाला जान और मेरी फर्जी जरूर किसी मुश्किल में होंगे, तभी वो अपना फोन भी नहीं उठा रहे। उनका फोन बंद जा रहा है और उनके घर ताला पड़ा हुआ है। ताला पड़ा हुआ है? मैं तो तुझसे पहले ही कह रही थी मेरी गंजी बहन कि जिस लड़की को तूने पसंद किया है वो और उसकी माँ दोनों 2 नंबर हैं, वरना तुझ जैसे मिर्चू ज़नखे को कौन अपना दामाद या शौहर बना सकता है। रोज़ा बाजी, ये वक्त जख्मों पे नमक पाशी का नहीं है। वदूद, खुदा की कसम जब तू दोनों कानों पे हाथ रखकर चीखता है ना तो मुझे आंसू की फिरदौस याद आ जाती है। हो बहू तुम्हारी तरह लहीम शहीम थी। रोज़ा बाजी, मैंने अम्मा का कुछ भारी जेवर, कुछ नहीं बल्कि सारा भारी जेवर मैंने खाला जान के हवाले कर दिया। रोज़ा बाजी, खाला जान ने कहा था कि इंडिया से एक कारीगर आया हुआ है जो कदीम जेवरात पे पॉलिश करने का माहिर है। उसी ने 14 अकबर में ऐश्वर्या के जेवरात को पॉलिश करके क्या से क्या बना दिया था। तूने अपनी माँ के कदीम
भारी जेवरात उन चोर उचक्की फ्रॉडनों के हवाले कर दिए। अरे इससे अच्छा था कि तू वो जेवर चोरी करके मुझे तोहफतन दे देता। कम से कम मैं तेरे हक में दुआ तो करती। बहुत अच्छा हुआ, तूने उन 2 नंबर औरतों के सामने मुझे कितना जलील किया, कितना दिल दुखाया। देखा अल्लाह मियां ने कैसी सजा दी तुझे। रूह अफ़ज़ा से जिंदगी में जिसने भी पंगा करने की कोशिश की उसने मुंह की खाई। इसलिए रूह अफ़ज़ा कहती है डॉन से पंगा। रो, खूब रोले मेरी गंजी बहन, खूब रोले। हर जब ये आंसू खुश्क हो जाए तो अपनी माँ की जूतियां खाने को तैयार हो जाना। बाय बाय। Cry, cry, my sweet Gadhi. I love आप, मेरी तो नजर ही नहीं पड़ी आप पर। बहुत फ्रेश दिख रहे हैं, बिल्कुल कंधारी सेब की तरह आपके रुखसार लग रहे हैं। चल 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 मालूदी। तुमको तो पीट दूंगी मैं। खड़ा हो जा, कान पकड़। Very good, very good. और जोर से चिल्लाए। क्या हुआ मकसूद जॉन? रूह अफ़ज़ा, अब्बा जान पिट रहे हैं। So what मकसूद जान? मैं तो खुद मर्दों की इस किस्म की बेवफाई पे उन्हें ऐसी सजाएं देने के फेवर में हूँ। मेरा बस चले तो मैं सारे बेवफा मर्दों को इज्तिमाई तौर पर सूली पे चढ़ा दूँ। बताइए ना मकसूद जान, आप मेरी फिलॉसफी से एग्रीड करते हैं? यस मैडम। हाँ, तो आइए डांस करते हैं। Catch me if you can. Catch me if you can. ओए अल्लाह! ये तो क्या मातम करने वाली रुदाली का सा हुलिया बनाए फिरे है। अच्छा लगे मर्दों के सिर पे दुपट्टे। तो अब मैं मर्द बन के क्या करूं? कौन सी मेरी जिंदगी में फरजाना है? क्यों मर्द बनने का रियाज करूं अम्मा? बात ये है वदूद अहमद कि तू बहुत ही खुद सर लौंडा है और मैया की बात को तो तू खातिरों में ना लावे है। देख वदूद, 5 पंच मल कीजिए काज, हारे जीते न आवे लाज। सलाह मशवरे से तू जो ये अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करता तो तेरी जिंदगी पे इतनी बड़ी आंच ना आती। भाई ये भी अच्छा हुआ कि मंगनी ना हुई, नहीं तो मेरे 15-20 हजार गारत हो जाते।
हाँ अम्मा, खुशियां मनाओ, घी के चिराग जलाओ। मेरी शादी सबसे ज्यादा आग तुम्ही तो लगी थी। ना मेरे बच्चे, ना मेरे मुन्ने, इस अंदाज में ना रोइए, तेरी अम्मा के कलेजे पे आरे चल जाऊं मैं। लेकिन वदूद अहमद, मैं ये जरूर कहूंगी कि एक ठोकर से आंख की चर्बी उतर गई। तू भी उन अखलाक बाख्ता माँ बेटी के लिए कैसे मैया का दिल दुखावे था। मैं तो 8-8 आंसू रोऊं थी। अम्मा, अब मैं इंतकाम लूंगा इस दुनिया से। ऐसी वहशतनाक, हौलनाक और खौफनाक औरत बनूंगा कि सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये न कीजिए, मुझ पर तो आजकल भी बड़ा डिप्रेशन तारी है। सर्दियों की शामें तो मुझे ऐसा सोगवार करे हैं, यूं लगे है जैसे उदासी मसामों में रगों में घुसी जावे। अम्मा, मैं फंस गई उस बुड्ढे से शादी करके। ए शगुफ्ता, ना शुक्री ना बन। जायदाद नाम हो चुकी है, बकिया की जायदाद भी उसके जहन्नुम रसीद होने से पहले अपना नाम लिखवा लीजिए। नहीं भाई नहीं, मेरा दिल भर गया उससे अम्मा। ए फिजूल बात है मती करे, प्रैक्टिकल बन। बेहतरीन इलाके में बड़ा सारा घर हमारे नाम है और बाकी की जायदाद भी हमारे नाम होने को रेडी है। अम्मा, तुम लोग नहीं सहते उसकी सिगारों की बदबू, उसकी खांसी के दौरे। ऐसा लगता है जैसे मैं सारी रात किसी जर्नल वार्ड में लेटी हुई हूँ। भाई शगुफ्ता जहां, दरअसल बात यह है कि आजकल हम सब शदीद डिप्रेशन का शिकार हैं। देखियो मेरे वदूद अहमद की जानिब, कैसा प्यारा कद्दू सा मुंह, ये 2 दिन में सूख के सूखा छुआरा हो गया। अम्मा, जी उठ गया है मेरा इस दुनिया से। दिल चाहता है जोगन बन जाऊं और सफेद साड़ी में बगैर मेकअप गली गली यही गाते फिरूं। अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख ना किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह। ठीक कहती हूँ अम्मा, वो डिप्रेशन है कि दिल करता है सबके पेट में टकरे मारूं, वो सलीमुद्दीन को सीढ़ियों से धक्का दे दूं और नन्ही फन्नी को तो जिब्बा करके उसका खून प्याले में डाल के चढ़ा लूं। आए है बहन, ये डिप्रेशन से ज्यादा डायन बनने की अलामतें नजर आ रही हैं। चुप कर। ये शगुफ्ता, जा अपने मियाँ से कह कि हमें कराची से बाहर ले जावे। हाँ। ये वो जो अंसारी नहीं है, नवासे नवासियों के साथ को मरी गई हुई है। भैया बड़ा तपाया है उसने मुझे, कहवे थी कि मरी से तो बराबरी देख के ही लौटेंगे। अम्मा, मैं कैसे को मरी जाऊंगी, मैं तो खुद उम्मीद से हूं ना। क्या? हाँ, तो जब मैं उम्मीद से थी खाजिस्ता होने वाली थी तो मैं कुद्दूसी साहब के साथ शिमला गई थी। ये जो हामला औरतें होवे ना, इन मस्तूरात का यूं ही बैठे रहना पलंग तोड़ना कोई अच्छा मालूम ना होवे। भाई जितनी चलत फिरत होवेगी, लौंडा लौंडिया का फुर्तीलापन भी देखने के लायक होवेगा। बस तू अलीमुद्दीन को राजी करके तेरे घर वालों को हनीमून पे ले जावे। बाकी सबका तो ठीक है, मगर मैं ये खजिस्ता फजिस्तों को लेके नहीं जाऊंगी साथ। उम्मीद से हूं मैं, कहाँ निगरानी करती फिरूंगी अलीमुद्दीन की। मेरे शौहर पे तो हाथ साफ कर लेगी ना वो। तो फिर मैं उसको किस पे छोड़ के जाऊंगी? क्यों? अकेला है ना। अरे पागल हुई है, अकेला तो मेरी जर खरीद लौंडी बनी हुई है। सफर में नौकर साथ होवे तो सफर आसान हो जावे। तू बेफिक्र रहियो, मरी के नाम पे अकीला भी कुछ पैसे ढीले कर देवेगी। ये उसे सैर व तफरी और खाने पीने का लालच देवेंगे, बाद में उसे कामों में ऐसा रगड़ेंगे कि याद करेगी वो औरत भी। अम्मा,
अम्मा मैं तो जहाज में जाऊंगा। ना भाई, ये ट्रेन में जाएंगे। ट्रेन का सफर बड़ा रोमानवी होवे है, अजीब सी रोमानियत होवे उसमें। हर स्टेशन पे रुकते जाएंगे, रोटी की दूध पत्ती की चाय पियेंगे, मुल्तान का मुल्तानी हलवा खाएंगे। वो सब तो ठीक है, पर कहीं ऐसा ना हो कि कोमरी जाके हसीन नजारे देख के तुम्हारे दिल में अलीमुद्दीन की मोहब्बत फिर से जवान हो जाए। देख रहा है वदूद, माँ की कैसी दिल आजारी करे आई है। इंशाल्लाह डायरेक्ट जहन्नुम में जावेगी। अरे अम्मा चुप करो, मैं तो कोमरी की वादी में खो सा गया था। अरे देखो जरा, मैं तो कुछ समय के लिए फरजाना को भी भूल गया। इसका मतलब है कि कोमरी ही मेरे जख्मों का इलाज है। तुम ठीक कहती हो शगुफ्ता, मत लेके जाओ अम्मा को। अरे कहाँ चढ़ेंगी ऊंची ऊंची पहाड़ियां, मैं तो चला तैयारी करने। वाह भाई वाह, एक तवे की रोटी, क्या पतली क्या मोटी, तुम सब औलादे एक जैसी रजील हो। नहीं अम्मा, माफी कर दो। वैसे सुना है कि बुढ़ी माओ की बद्दुआ जरूर लगती है। ना भाई ना, मैं तो वैसे भी उम्मीद से हूँ। ना ना शगुफ्ता, जहां मेरी लाडो मेरी बच्ची, बुढ़े की तशवीशनाक हालत तेरे सामने है। आज मरे कल दूसरा दिन, इंशाल्लाह। ये मैं तो कहूँ कहीं मरी में ठंड वंड से मर गया तो अच्छा ही है। तू फौरन जाके उसके कान में ये बात डालियो, बूंद का चौका घड़े ठनकाए। मौका बस हाथ से न निकलने दीजियो मेरी बच्ची। अम्मा वह तुम्हारे दिमाग में मंसूबे बड़े गजब के आते हैं। हाँ तो तेरी मैया कोई मामूली औरत है जो मैं सदरे पाकिस्तान होती तो ये मुल्क यूरोप को पीछे छोड़ जावेगा। बेहयाई में ना कहूँ, तरक्की में कहूँ। मैं कुछ नहीं जानती अलीमुद्दीन, मुझे हनीमून पे कोमरी जाना है और मैं पहले ही बता रही हूँ, मेरे घर वाले भी मेरे साथ जाएंगे, समझे तुम? वाह, घर वालों का सुन के बूढ़े गिर तू बड़ा चौंका है। खजिस्ता आपा नहीं जा रही। हनीमून पर जाने के लिए खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा, हम अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। जैसे ही मैंने जिक्र किया कि खजिस्ता आपा नहीं जा रही है, तुमने बहानेबाजी बनाना शुरू कर दी। देखो ने, तुम्हारा घर वाला जाएगा तो हमारा घर वाला जिद करेगा जाने के लिए। अब्बाजान, हमका भी खुदा की कसम, हमका भी मरी ले जाओ ने। नहीं नहीं तो हम खुद किसी कर लेंगे। अब्बाजान, आप अकेले हनीमून पे ना जाएंगे। अब्बाजान, मैं तो वैसे भी आपकी बड़ी ओबीडियंट बहू हूँ और आपकी शादी के सिलसिले में मैंने बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर अदा किया है। तुम भिखारी सब किस खुशी में जाओगे हनीमून पे? मैं, अलीमुद्दीन और मेरे घर वाले के अलावा कोई उल्टा सीधा आदमी रंग में भंग डालने के लिए हरगिज हरगिज नहीं जाएगा। सुनना अलीमुद्दीन। हमें मरी ले जाएंगे, हम भी मरी जाएंगे। जरा देखो तो जरा, कैसे हनीमून पे जाने के लिए गिरे हुए पन पर उतर आई है तुम्हारी औलाद। मकसूद, आप जरा इधर उधर हो जाइए, ऐसा ना हो कि जूनियर अम्मी आपको अपने पैरों तले कुचल दें। अलीमुद्दीन साहब, सबसे पहला हक शौहर का दूसरा हनीमून पर उसका पहला बीवी का हुआ है। अलीमुद्दीन। जूनियर अम्मी बुरा मत मानिएगा, आप उम्मीद से हैं, ऐसी हालत में आपको हिली एरियाज में जाना तो नहीं चाहिए। अब्बा जान, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हनीमून पर मकसूद, भुनरिया, अम्मी जान और मैं चलूं? अब्बा जान, इन लोगों को रहने दो, इन लोगों को अगला साल ले जाना हनीमून पे। तुम्हारे बाप जमाने में भी तुम्हें नसीब हुआ है कभी हनीमून? ऐसी बात नहीं है, हम भी छम्मन के साथ हनीमून पे गए थे ना, पूरा 1 हफ्ते के लिए। ओके फुप्पी के घर
शमीमा खातून के औरंगी में। अम्मी जान से पूछ ले उन्हें। और नहीं तो कहा, हम तो खुदा ही हर साल पटना सब्जी बाग से काटोना हनीमून पर जाया करते थे अलीमुद्दीन साहब के साथ। अम्मी जान, हमारा पैदाइश हनीमून से पहले था या बाद में हुआ था ने? ये कब बेहुदा सवाल है? तुमका कोई शर्म उरम है कि नहीं? जूनियर अम्मी, देखिए, हनी और मनी आजकल बहुत ही सेंसिटिव और बर्निंग इश्यूज हैं। आपकी जरा सी गलत हिकमत अमली आपको सारी जिंदगी के लिए बदतरीन दुश्मन बना सकती है। आप भले से जाइए अब्बा जान के साथ मरी में रोमांटिक गाने पिक्चराइज कराइए। हम सब गरीब एक कोने में पड़ जाएंगे। बहुत फसाद हो जाएगा साहूता। कान पे तो ना चीखो। यानी हनीमून पे मेरे और अलीमुद्दीन के अलावा 8 जने जाएंगे? 9 जना। 9 जना। इसको तो मैं हरगिज नहीं लेके जाऊंगी हनीमून पे। हाँ, बाकी सारे भिखारी भले खैराती पैकेज में चले हमारे साथ। मामा, इतना जलील मत करो ने। डोंट वरी मकसूद, बेगैरत बनिए बेगैरत, क्योंकि बेगैरती में ही मुल्क और कौम की बका है। यानी जूनियर अम्मी की जानिब से हम सब का हनीमून पे जाना डन है। खुदा आपके सर के साईं को सदा सलामत रखे और आपको अल्लाह एक बहुत खूबसूरत और नॉर्मल बच्चा अता फरमाए। वरना आज से पहले तो मैं हर जुमे की नमाज में यही दुआ करती थी कि अल्लाह करे आपको ऐसा मुड़े तुड़े हाथों वाला बच्चा मिले जिसकी शक्ल बंदर से मिलती हो और जिसके जिस्म पे रीछ जैसे बाल हो। इंशाअल्लाह। चुप कर। मगर आपके इस खूबसूरत फैसले के बाद मैं अपनी इस बद्दुआ से दस्तबरदार होती हूँ। मजे का खाना। अम्मी जान, इस सालन में तो मौजा का सड़ा हुआ बदबू का महक आ रहा है। फुआ भी लगा हुआ है ने, फेंक दीजिए जाके। कब बुआ गई हो? कोई बुआ हुआ नहीं लगा है, ना ही कोई बिसांद है। हम इमें तड़का लगावेंगे, इतना मजेदार हो जाएगा कि तुम उंगलियां चाट चाट के खाओगी। उंगलियां चाट चाट के खाओगी। अम्मी जान, हमका तुमसे एक बात कहनी है ने। तुम्हारा रेशमी साड़ी हमका चाहिए ने। वो जो तुम छुआरिया बुआ है ने, उका लड़का का शादी में पहनी थी, क्या नाम है उका? दरगाही भैया का शादी में जो पहने थे। वो तो बहुत बारीक और पतला साड़ी है, गर्मी में पहनने वाला। जब वो माधुरी का गाना तुम ना ही देखे, पुकार फिल्म वाला, कैसा वो बर्फ में नीला रंग का साड़ी पहना हुआ है ने, और कितना बारीक, हम भी उसका जैसा ही पहनेंगे ने। हम तो कोई बेहूद के हरगिज़ नहीं करने देवांगे। हाँ, माधुरी का साथ तो अनिल कपूर था ले, हमरे साथ कौन है जो हम बेहूदगी करेगा? देखो गुनरिया, तुम यहाँ से चली जाओ। मारी जाना के चक्कर में तुम लोगन का दिमाग खराब हो गया है। अरे हम इमें तड़का लगावेंगे और मजे ले लेकर हम और मकसूदवा खावेंगे। तुम ना ही खाओ, हमरा खा। चतर नार करके सिंगार। अम्मी जान, इतने बरसों के बाद जाने का मौका मिल रहा है, आप इतना अड़चन न डालिए ना। हमसे कोई उम्मीद न रखना नन्ही। कैसे जलील और तोता चशम लोगन से वास्ता पड़ा है हमरा। आपा जान आ रही हैं परसों सुबह, वो तुमको देख लेंगी। वो कहाँ संभाल लेगी हमका? हम तो अकेले ही मर जाएंगे।
चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे